हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आईआईटी जैम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट फाई जो है हमारे पास एक मैपिंग है आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट जो फाई डैश है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है विद फाई डैश 1 जो है हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। Let alpha and beta denote the minimum and the maximum values of phi of x on the given interval 2, 3 respectively. Then which one of the following is true? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा ट्रू है। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर अल्फ़ा हमारा मिनिमम वैल्यू है और बीटा हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू फाई ऑफ 3 है? ठीक है, क्या मैक्सिमम वैल्यू फाई ऑफ 3 है? क्या मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारा फाई ऑफ 2.5 है? क्या मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है? क्या मिनिमम वैल्यू फाई जो है फाई ऑफ 3 है? ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमको क्लियर करके बतानी है। समझ में आ गया? ये चीज़ जो है हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जो लगने हैं। सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है r से r में, और ये कहा जा रहा है कि ये फाई जो है हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फाई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो देखो ये इंक्रीजिंग कब होगा, फाई डैश एक्स जो है अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और फाई डैश एक्स जो है लेस देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर यहाँ पर लेस देन 0 है। ठीक है, फाई डैश एक्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन और भी दे रखा है कि फाई डैश 1 जो है 0 है एग्जैक्टली फाई डैश 1 पर, तो ये 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हमें जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जो है बताना है, कुल मिला के हमसे ये पूछा गया है। ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिंस फाई डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से एक चीज़ साथ में और भी तो दिया हुआ है, एंड जो फाई डैश ऑफ 1 है वो हमारा इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। क्लियर है? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं सॉरी, यहाँ पर आप चाहो तो देयरफॉर भी कर सकते हो। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो फाई डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स, जो कि किस में से आएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से 2, 3 में से आएगा। पॉइंट हमारे पास गिवन है, इस पॉइंट में से ही तो आएगा। मतलब इस पॉइंट में जितने भी होंगे वो सारे के सारे पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन तो उन्होंने दे रखा है, फाई डैश 1 पर जो है वो 0 है, उसकी तो हमें नीड ही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर ये चीज़ हमारे पास आ गया तो देखो, अब यहाँ से जब ये चीज़ हमारे पास आ गया तो हमारे पास देखो अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाए, क्योंकि इस पर तो ये 0 मिल गया। तो कहीं ना कहीं देखो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा एनी एक्स जिसके लिए 2, 3 के बीच का अगर कोई वैल्यू मैं उठाऊं सच दैट जो कि फाई डैश एक्स है वो हमारा 0 हो जाएगा। कोई वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा। तो जब 0 नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा ये मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा जो हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगा, फाई ऑफ 2 पर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम देगा ना, ये मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर बीटा की बात करूँ तो फाई ऑफ 3 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। देखो फाई
अल्फ़ा जो है फाई ऑफ 2 है कहीं पर नहीं है, अल्फ़ा जो है फाई ऑफ 2 नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। बीटा जो है हमारे पास फाई ऑफ 3 के बराबर आ रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। अल्फ़ा जो है फाई ऑफ 3 नहीं आ रहा है, फाई ऑफ 2 आ रहा है। बीटा जो है फाई ऑफ 3 आ रहा है, मतलब ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे चैनल पर और भी रोज़ सॉल्व करवाए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। वीडियो सही लगे आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।